अच्छा, तो जो कंट्रोल जब इधर जाएगा तो वो सी टू बी एक मूवमेंट होनी थी। तो मेरा जो यहाँ पर सी था मैंने इसको इधर मूव कर दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास दोबारा से कॉल जाएगी अब ये वाला इस वाले के ऊपर, ठीक है। तो अब जाएगा ए टू बी। अब ए टू बी जब हमारे पास जाएगा तो ये वाला 4 जो है यहाँ से ख़त्म होकर हमारे पास 4 इधर चला जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इस पूरे फंक्शन फ्रेम की जो कॉलिंग है वो हो गई है ख़त्म। अब इस पूरे फंक्शन फ्रेम की भी कॉलिंग ख़त्म हो गई है, और 3 ने 2 को कॉल दी थी इधर से। अब यहाँ से जब उसने कॉल दी थी उसके बाद भी 3 का खुद का स्कोप भी ख़त्म हो गया, यहाँ से 3 वाले ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब दोबारा से जो इनिशियल कॉल गई थी ना, ओरिजिनल कॉल 4 A B C जो उसने दी थी 3 को इधर से कॉल, तो वो कंट्रोल आएगा इस वाली पोजीशन के ऊपर, यानी A to C जो है अब हमारी होनी है मूवमेंट। तो A to C अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 पड़ा है, तो ये आ गया यहाँ पर 1 आ गया, और फिर उसके बाद वो इस वाली पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। इस पोजीशन पे जब वो जाएगा तो आएगा हमारे पास 3 आएगा, B आएगा, A आएगा और C आएगा। जब इस पे जाएगा तो वो 2 को कॉल देगा, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, और फिर से इधर से हमारे पास जो कॉलिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इसको वो सोर्स डेस्ट और ऑक्स बना देगा, सोर्स डेस्ट और ऑक्स बना देगा, और यहाँ से इसको कॉल देगा। वही स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे जो इनिशियल हमारा ये वाला पूरा एक 3 का पार्ट था, इसी तरह वो 3 का पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होना है। तो फिर जब हमारे पास वो 2 को कॉल देगा तो एक्चुअल में जब 2 पे तो कुछ होना नहीं है, 1 पे जाके मूवमेंट होनी है। तो जब 2 1 को कॉल देगा तो 1 पे वो मूवमेंट करेगा B to C, यानी जो मेरे पास B के ऊपर लिखा हुआ है 4 वो आ जाएगा इधर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सही। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से कंट्रोल जाता था 2 के ऊपर, यानी इस स्टेटमेंट के ऊपर जाता था। तो इसमें क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करना, यानी B to A मूव करना है। तो ये वाला भी जो 3 है ये चला जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और ये इसके ऊपर सॉरी मैं गलत मूव कर रही थी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। यानी ये जो मैं अगर A दोबारा से बना दूँ तो A में 3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अब हम देखें तो ये वाली फंक्शन को दोबारा से वो 1 को कॉल देगा, क्योंकि हमारे पास पहले फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो उसमें जो रिटर्न जा रहा है कंट्रोल वो जा रहा है C to A। तो अगर हम C पे देखें तो C पे मेरे पास पड़ा हुआ है C पे मेरे पास है मौजूद 4, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे पास C पे मौजूद है 4। मैं दोबारा से एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। A पे मेरे पास 3 मौजूद है, B पे मेरे पास 2 मौजूद है, C पे मेरे पास 1 और 4 मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो मेरा 4 होगा वो मैं मूव कर दूँगी इसके ऊपर। तो ये मेरा 4 इधर चला गया, और C to A मूवमेंट के बाद अब ये वाला जो फंक्शन की स्टैक्स थी ये भी ख़त्म हो गई। और अब जो दोबारा से कंट्रोल वापस आएगा इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर, यानी B to C एक मूवमेंट होगी। तो B to C में मेरे पास अगर हम देखें तो इसके ऊपर 4 और 3 मौजूद है, इसके ऊपर हमारे पास ओनली 2 मौजूद है, और इस पर हमारे पास 1 मौजूद है। हमारी मूवमेंट्स होनी है B to C, यानी जो ये 2 है ये मूव करेगा इसके ऊपर। तो अब मैं दोबारा से अगर रेज़र से करके दोबारा से ड्रॉ कर दूं तो मेरा जो B है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका होगा, सही। ये वाली मूवमेंट्स हो गई। और अब मेरा जो फिर से कंट्रोल आना है ना B to C मूवमेंट के बाद, अब इसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी है, तो अब ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब वो 2 को कॉल करेगा विद लाइक ऑक्स डेस्ट एंड ऑक्स सोर्स एंड टेस्ट। इसके लिए जब वो कॉल करेगा तो A to C हमारी जानी है मूवमेंट होनी है। यानी अगर हम देखें तो मेरे पास A पे 4 पड़ा है और C पे मेरे पास 1 और 2 पड़े हैं।